हम देख रहे हैं ग्रामीण जो विकास है उससे संबंधित एमसीक्यू। तो ग्रामीण विकास से क्या से अभी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है, आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, उपयुक्त है सभी, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पूंजी संग्रहण, उपयुक्त है सभी, तो उपयुक्त है सभी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त है सभी। ग्रामीण विकास में आर्थिक क्षेत्र का क्या महत्व है? आर्थिक क्षेत्र में कौन से है? कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक संरचना का निर्माण, उपयुक्त है सभी, तो ये सभी शामिल होते हैं आर्थिक क्षेत्र में। ग्रामीण विकास में सामाजिक जो क्षेत्र है उसका महत्व है शिक्षा का प्रसार करना, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार कोई नहीं, तो कौन सा है जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण विकास में राजनीतिक क्षेत्र का क्या महत्व है? राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सेवाएं, जनसंख्या नियंत्रण, जाति प्रथा से मुक्ति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो ये इसमें कौन सा होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो इसमें ये सही होगा। और इसमें कौन सा होगा? शिक्षा। ग्रामीण विकास का क्या उद्देश्य है? अभी निर्धनता का उन्मूलन करना, बेरोजगारी में कमी, पर्यावरण विकास, उपयुक्त है सभी, तो ये सभी उद्देश्य हैं। ग्रामीण विकास के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं अभी ग्रामीण विकास के? ग्रामीण विकास के मुद्दे कौन से हैं बताओ? तो ग्रामीण विकास के जो मुद्दे हैं, नीतियाँ, कार्यक्रम, सुविधा, उपयुक्त सभी हैं। प्रथम योजना में निम्न नीतियाँ शामिल है। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो कौन सा होगा इसमें? ए नंबर, सामुदायिक विकास। छठी योजना के अंतर्गत निम्न नीतियों का समावेश हुआ है। कौन सी नीतियों का समावेश हुआ है अभी? निर्धनता, क्षेत्रीय समन्वित सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कब? 11वीं में। उसके बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल है, क्या शामिल है अभी? उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ जल धारा योजना, उपयुक्त सभी। ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजना, तो कौन सी योजना है? वित्तीय सुविधा, आर्थिक सुविधा, ग्रामीण और उपयुक्त सभी। शाख संस्थागत स्रोत कौन सी है? ग्रामीण शाख कौन सी है जो संस्थागत स्रोत है? तो 13 नंबर में कौन सा होगा? बैंक। ये तो है संस्थागत, और बाकी सब क्या है? गैर संस्थागत है। गैर संस्थागत स्रोत कौन सी है अभी? तो इसमें कौन सा है? देसी बैंकर, तो ये तो है गैर संस्थागत, बाकी सब संस्थागत है। सरकारी सहकारी शाख मध्यम और अल्पकालीन संगठनात्मक ढांचा है, किसका है भी? तो ये किस में होगा? 3 स्तरीय, क्योंकि इसमें राज्य, जिला और तीसरा कौन सा है जो ग्रामीण स्तर पर होता है? प्राथमिक। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किस स्तर पर किया गया? केंद्रीय जो है वो जिला स्तर पर होता है अभी, इस पर जिला स्तर पर, किस पर होगा? जिला स्तर पर। प्राथमिक भूमि विकास बैंक का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो होगा वो किस पर होगा? जिला स्तर पर, भूमि विकास का। भूमि विकास बैंक ऋण देता है, कौन सा? हमेशा दीर्घकाल का देता है अभी, कौन सा देगा? ये दीर्घकालीन। कृषि एवं संबंधित कार्यों के लिए संस्थागत शाख के स्रोत, कौन से स्रोत है? तो इसमें व्यापारिक, सहकारी सभी है। कृषि वित्त की कमियां कौन सी हैं? कौन सी कमियां हैं? तो अपर्याप्त वित्त है, भ्रष्टाचार है, समन्वय का अभाव, उपयुक्त सभी होंगे इसमें, तो सभी है। तो कृषि शाख उपयुक्त सभी। कृषि शाख सुधार के क्या सुझाव है? क्या सुझाव होंगे कृषि शाख के? तो उपयुक्त सभी होंगी। सहकारी शाख को विपणन से जोड़ना, ऋण की अदायगी की जोर देना, बचत खातों को प्रोत्साहन देना। सहकारी विपणन से, तो इसमें कौन सा उपयुक्त है? सभी। उत्पादक को उचित मूल्य, मध्यस्थों का उन्मूलन, शाख को विपणन से जोड़ना। सहकारी विपणन की विशेषता क्या है? तो इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। ऐच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक संगठन, कृषि उपज हेतु उचित मूल्य। भारत में सहकारी विपणन का संगठनात्मक ढांचा कौन सा है? तो 24 का कौन सा है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, राज्य सहकारी विपणन समिति, केंद्रीय सहकारी विपणन समिति, उपयुक्त सभी। भारत में सहकारी विपणन के क्या दोष है? तो 25 में कौन सा होगा? 4। पूंजी का अभाव, नियमित बाजारों का अभाव, गोदाम व्यवस्था का अभाव, उपयुक्त सभी। सहकारी विपणन के सुधार हेतु सुझाव है। सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन, सट्टेकारी सौदे पर रोक, गोदामों की व्यवस्था, उपयुक्त सभी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार संरचना के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम ग्रामीण निर्माण के प्रमुख घटक हैं। 27 को 3 किसमें अभी? सिंचाई, समय, पेयजल, विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
28 को 1। भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था क्या है? नाबार्ड। ये सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से कृषि विपणन से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है अभी कृषि विपणन से? कृषि साख नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ये तीनों जुड़े हुए हैं। नाबार्ड किसकी सिफारिश हुआ है? तो ये किसकी सिफारिश पर बना गया है अभी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर है। किस पर? शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर है। कौन सा कथन सही है? 31 में कौन सा होगा? 31 में होगा 4। कौन सही है? जमींदार प्रथा के अंतर्गत किसान राज्य को आधे लगान देते हैं, अथवा गलत है। वर्तमान राज्य में कृषि क्षेत्र में आयकर गलत है। वाणिज्य क्षेत्र बैंक कृषि में शून्य ब्याज दर गलत है, तो वही सही हो सी। लास्ट बच्चों, मध्यस्थों का अवलंबन और लगानदारी सुधार दोनों में किसका भाग है? तो 32 में कौन सा? भारत में भूमि सुधार का।